कमेटी कैलेंडर जारी करती है, उसी कैलेंडर के अनुसार वो एग्ज़ाम कराने की क्षमता नहीं रखती है, तो फिर एग्जामिनेशन कमेटी यहाँ पर है क्यों? उसे भंग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। 2020-22 सेशन के स्टूडेंट्स का, 2021-23 सेशन के स्टूडेंट्स का और 2022-24 सेशन के स्टूडेंट्स का एनुअल एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बंडा गुप्ता जी से पहले कर चुके हैं और स्टूडेंट लोग इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या उन लोग को, मंत्री लोग को दिखाई नहीं दे रहा? जो कोर्स 2 साल का है उसको 5 साल लगाया गया है। भूख हड़ताल पे बच्चे बैठेंगे, ये उनका कहना है। अब देखिए, उसमें तो हम लोग का समर्थन है कि बच्चे बैठे, एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। ये तो हम लोग तो परीक्षा ले ही रहता, अभी तक 3 परीक्षा ले चुके थे, है ना। चौथा जब लेने की तैयारी जब कर ही रहे थे कि सचिव महोदय गुजर गए, अब उसका अनुपस्थिति में कैसे होगा? हमें सरकार को दिया हुआ है कि अब यथाशीघ्र अपॉइंटमेंट कीजिए, तो सरकार की ओर से देरी हो रही है। सरकार की ओर से देरी हो रही है। अभी इस वक्त हमारे साथ फार्मेसी के कुछ छात्र हैं, पढ़ाई छोड़ करके, अभी तक आप लोग पास आउट नहीं हुए हैं? नहीं। पढ़ाई छोड़ करके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, पोस्टर बैनर लेकर के। क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग यहाँ पे बैठ के धरना दे रहे हैं आज? देखिए, हम लोग हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट, जो झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा संचालित होता है, उसके अंडर जितने भी कॉलेज हैं, डिप्लोमा कॉलेज, उन लोगों का 2020-22 सेशन के स्टूडेंट्स का, 2021-23 सेशन के स्टूडेंट्स का और 2022-24 सेशन के स्टूडेंट्स का एनुअल एग्ज़ाम नहीं हुआ है। 2000 जी सेकेंड ईयर का और 2023-25 के फर्स्ट ईयर का। जबकि 2020-22 को देखा जाए, ठीक है, तो वो तो 2022 के ही जुलाई में उन लोगों को पास आउट हो जाना चाहिए था। 2021-23 के को 23 के जुलाई में ही पास आउट हो जाना चाहिए था। 22-24 का को भी जुलाई के महीने में उन लोगों का एनुअल एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। आप किस बैच के हैं? हम 2021-23 बैच के हैं। 21-23 आपका कोई एनुअल एग्जाम हुआ अब तक? हम लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, तब हुआ जब सेकेंड ईयर का होना चाहिए था, जून 2023 में। आप लोग इसके लिए कभी कंप्लेन किया, धरना दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले 4 बार कभी कंप्लेन जी किए? हमेशा कंप्लेन करे, 4 बार कंप्लेन हो चुका है। 4 बार हो चुका है। जी किससे करते हैं यहाँ पे सर? बंडा गुप्ता जी से पहले कर चुके हैं और स्टूडेंट लोग इतना स्ट्रगल कर रहा है, तो क्या उन लोग को, मंत्री लोग को दिखाई नहीं दे रहा? सबसे अच्छा तो अभी, सबसे बेहतर तो मतलब पहले तो एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहिए। बच्चा पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे धरना देने का काम नहीं ना करेगा, लेकिन यहाँ तो झारखंड का एजुकेशन सिस्टम ही इतना ख़राब है। आप किस बैच से? जी मैं 20-22 से हूँ। 20-22। तो आपका आखिरी एग्जाम कब हुआ था? हम लोग का कब हुआ था? 2023 में हुआ था, 22 में, दिसंबर 2022 में। और कितना एग्जाम बचा हुआ है आपका? एक बस सेकेंड ईयर का बचा हुआ सेकेंड ईयर एग्जाम जी। बचा हुआ है। तो आपका 2022 का बैच है, 23 में पहला एग्जाम हुआ जी। जो कोर्स 2 साल का है उसको 5 साल लगाया गया है। पंचवर्षीय। आज आप लोग यहाँ पे बन्ना गुप्ता खुद से किया कि नहीं, गलती हो रही है, इसको ठीक करने का कभी ऐसा उनकी तरफ से कुछ बात आया? अगर उनके तरफ से बात आता तो आज यहाँ जो स्टूडेंट्स धरना पे जो बैठे हैं वो आज नहीं बैठे होते। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से हूँ, झारखंड की स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं इन लोगों के समर्थन में आज यहाँ आई हूँ। इन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि साथी आपको आना होगा, तो ऐसा इसका समर्थन करती है कि आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि छात्र के पक्ष में बात करती है और छात्र के पक्ष में बात करती रहेगी। अभी तक यहाँ पे 5 मई से, जैसा इन्होंने लोग बताया कि 5 मई से यहाँ सेक्रेटरी का पोस्ट खाली है यहाँ पे। वैकेंट पड़ा है। हाँ, वैकेंट ही पड़ा है वो। तो उसका पहले उसको नियुक्त किया जाए, उसके बाद आगे देखिए आप क्या कर सकते हैं। बन्ना गुप्ता जी हेल्थ मिनिस्टर हैं यहाँ के। देखिए, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ बंद करो। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम परवेज मुशर्रफ है। कौन से बैच के हैं आप? जी मेरा 21-23 का बैच है। 21-23 जी। आखिरी बार एग्जाम अभी 23 में हुआ था। हाँ, जून 23 में मेरा फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था। और पास आउट कब होते अगर आप सब चीज़ सही से होता तो? जुलाई 23 में पास आउट हो जाते। और पहला एग्जाम ही हुआ जून में? जून में जी, फर्स्ट ईयर का। और सेकेंड ईयर लटका हुआ, अभी तक लटका हुआ है। अब पता नहीं फ्यूचर में कब होगा या नहीं होगा, ये भी हम लोग को पता नहीं है कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा। तो पूरे झारखंड के जितने फार्मेसी कॉलेज है सबका यही हाल जी है? जी, सबका यही स्थिति है। सबका जी। और कितने छात्र प्रभावित होंगे 10,000 बता देते? हाँ, 10,000 से प्लस छात्र हैं पूरे। लगभग 3-4 सेशन का जोड़ लीजिए, 3,500 छात्र एक सेशन में हैं। बाकी 3 सेशन का ऐसे जोड़ लीजिए। जो एजुकेटेड नहीं जा पाएंगे फिर तो इसका स्थिति तो खराब होगा ही। स्वस्थ भारत का निर्माण हम लोग, रीढ़ की हड्डी तो हम ही लोग हैं ना, जो मतलब एक्चुअल दवाई देंगे, मतलब केयर करेंगे। तो क्लासेस अभी भी चलता नहीं है? क्लासेस तो हाँ ख़त्म हो गई है। हाँ, सेशन ऑफ हो गया। हाँ, लेकिन डिग्री नहीं मिला, बाकी और एडमिशन अभी जारी है। सर हम लोग तो फार्मेसी स्टूडेंट हैं, मतलब 2021-23 का सेशन का हम लोग। 21-23 के आपका परीक्षा नहीं हुआ? जी नहीं, परीक्षा नहीं हुआ। नहीं सर।
तो पढ़ा जो होगा वो भी अब तो मतलब किताबी हाँ मतलब प्रेशर है मतलब किताबी चीजें तो आखिर लोग बहुत दिक्कत ज्ञान होता है। रहता है, लेकिन किताबी भाषा तो कितना भूल जाते हाँ कितना याद रखेंगे उसको। कितना बार पढ़िएगा सभी चीज़ सभी दवा का तो एक ही चीज़ है। जैसे कि कोई भी हम लोग या अगर चैप्टर का नाम लें या फार्माकोलॉजी तो एक ही चीज़ को कितना बार पढ़िएगा, एक ही ड्रग को कितना बार साइड इफेक्ट पढ़िएगा, उसका यूटिलाइज तो होना चाहिए ना लाइफ में। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग का कुछ जल्द से जल्द जितना से जल्द एग्ज़ाम हो सके कराइए, क्या कि हम लोग का कितना उम्मीद के साथ हम लोग एडमिशन करवाए थे 2021 में कि कम से कम दो साल में हम लोग का एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो, लेकिन ये सरकार से कुछ हम लोग का सुन ही नहीं रही है। डायरेक्ट ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन कमेटी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ किया गया था टेंटेटिव कैलेंडर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। कैलेंडर में यहाँ सारा कुछ था, मेंशन किया हुआ है कि कब से कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ठीक है, कैलेंडर जारी होने के बाद देखिए मई से शुरू होने वाला था। 16 मई से था कमेंसमेंट ऑफ सेकंड ईयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर ओल्ड कोर्स यानी 2020-22 बैच का। 29 मई से कमेंसमेंट ऑफ सेकंड ईयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2021-23 का एग्ज़ाम होने वाला था 29 मई से। जब परीक्षा समिति के पास एग्ज़ाम कराने जो खुद वो नोटिस ये कैलेंडर जारी करती है, उसी कैलेंडर के अनुसार वो एग्ज़ाम कराने की क्षमता नहीं रखती है, तो फिर एग्जामिनेशन कमेटी यहाँ पर है क्यों? उसे भंग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि हम लोग नहीं करा पाते हैं, या फिर सरकार को भी एक इंस्टीट्यूट फार्मेसी काउंसिल को भी बंद कर देना चाहिए। ये रखी हुई क्यों है? सिर्फ हम लोगों से पैसा लेने के लिए, स्टूडेंट्स का गरीब छात्रों से गरीब स्टूडेंट से पैसा वसूलने के लिए, उन लोगों का खून चूसने के लिए ये फार्मेसी काउंसिल बनाया गया है क्या? और बन्ना गुप्ता को चार मरतबा उनको ज्ञापन सौंपे हैं। वो हमेशा बोले 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, और अभी हाँ। और क्या वजह थी, आखिर क्या वजह थी कि वो आखिर क्या वजह थी? और एक बात है कि आखिर क्या वजह थी कि जिस नाम की अनुशंसा वो करते हैं रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी के लिए, रजिस्ट्रार सा सचिव के लिए, जिस नाम की अनुशंसा उन्होंने किया था, क्या वजह थी कि उसकी अनुशंसा को रद्द कर दिया गया? इसका भी जांच होना चाहिए। कुछ तो कारण होगी ना, कुछ तो कारण होगी जिसकी वजह से उस नाम को रद्द करना पड़ा। फर्जी डिग्री है। YBN यूनिवर्सिटी से जिनको बनाया गया था राहुल जी को रजिस्ट्रार, उन्हीं का डिग्री फर्जी पाया गया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। जो रजिस्ट्रार बनने वाला आदमी जब फर्जी डिग्री में पाया जाता है, उसके बाद भी अगर आप लोग समझ सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है, जो किस हद तक गिरा हुआ है करप्शन यहाँ पे, वो समझ सकते हैं। ठीक है, मांग क्या है सरकार? अभी तो सरकार से हम लोग जाने वाली है, फिर तो प्रक्रिया घुस जाएगी। हम लोग देखें यहाँ पे राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है ना। हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लोग का यही मांग है हम लोग का कि हम लोग का एग्ज़ाम जो डिले हुआ है वो जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो और आज ही उसका डेट निकले। अगर डेट निकलेगा तो हम लोग यहीं बैठे हुए रहेंगे। और यहाँ पे जो गेट खुला हुआ है वो गेट पे हम लोग ताला मारने पे मजबूर हो जाएंगे। बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि तालाबंदी करेंगे, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है। ऊपर से अध्यक्ष अगर चाहें तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि ये रजिस्ट्रार की नियुक्ति की प्रक्रिया बढ़ सकती है। और बच्चे लोग तो मंत्री के पास भी गए थे। इनका कहना है कि सचिव जो होता है वो एग्जामिनेशन कमेटी के जो होते हैं वो सचिव होते हैं, तो बिना सचिव के एग्ज़ाम नहीं हो सकता। ये बोल रहे हैं अध्यक्ष जो एग्जामिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। लेकिन और भी बहुत सारे रास्ते हैं इनके लिए। इसका नियुक्ति भी वो लोग कर सकते हैं, जितने भी मेंबर हैं एग्जामिनेशन कमेटी के वो लोग खुद करवा सकते हैं। तो वो तो उन पे डिपेंड करता है कैसे कराना है। और भी रास्ते हैं, बच्चे चाहें तो सचिवालय का घेराव कर सकते हैं अगर ये होता है तो। भूख हड़ताल पे बच्चे बैठेंगे, ये उनका कहना है। अब देखिए उसमें तो हम लोग का समर्थन है कि बच्चे बैठे, एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए। बच्चे का एग्ज़ाम नहीं होगा तो 4 साल से बच्चे 2 साल का कोर्स है वो 4 साल में पूरा होगा तो परेशानी तो है ही। बहुत सारी वैकेंसी जो ये फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ये देखिए कोई भी ऑफिस फंक्शन करता है उसमें सचिव महोदय का जो एग्जीक्यूटिव होता है वो संचालित करते हैं। तभी है नहीं, पिछले 5 महीने से हमने सरकार के पास आवेदन दिया हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक किसी तरह का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है, इसके चलते हो नहीं पा रहा है। लेकिन 5 महीने पहले की बात है ये तो 22। 5 महीने पहले हमने तो कैलेंडर निकाल दिया था, उसी बीच में तो ये हादसा हो गया ना, हमारे सचिव महोदय गुजर गए। ये तो हम लोग तो परीक्षा ले ही रहे थे, अभी तक 3 परीक्षा ले चुके थे, है ना। चौथा जब लेने की तैयारी जब कर ही रहे थे कि सचिव महोदय गुजर गए, अब उसका अनुपस्थिति में कैसे होगा? हमने सरकार को दिया हुआ है कि अब
यथाशीघ्र अपॉइंटमेंट कीजिए। तो सरकार की ओर से देरी हो रही है। सरकार की ओर से देरी हो रही है। एक ये भी बात है कि अध्यक्ष को ये पावर दे दिया जाए कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करे। नहीं, उससे नहीं होता है ना। नहीं होगा। आप देखिए, सिंपल सी बात है, कोई भी सरकार में चाहे कोई भी विभाग में हेड होता है, लेकिन ऑफिस का संचालित कोई करता है ना, कार्यपालिका होता है ना, उसके भाव में कैसे होगा? नहीं, एडमिशन शुरू हो गई है। नहीं तो वो तो कॉलेज का सिस्टम है ना। अच्छा, वो कॉलेज का, लेकिन काउंसिल एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। सिर्फ एग्ज़ाम देती है। सत्र खत्म हुआ तो हम लोग का एग्ज़ाम कैलेंडर होता है, उस हिसाब से हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। जो बाहर छात्र इतने बड़े उग्र नज़र आ रहे हैं, उनमें बहुत ही क्रोधित हैं भीतर से, क्या आश्वासन उनके लिए आप देंगे? क्या क्या कहेंगे उनको आप? हम तो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हैं, है ना। अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं या हमारा चल ही नहीं पाएगा। एग्ज़ाम चाहे कोई भी संचालित करे तो कोई होगा ना। ऑफिस का कोई भी होता है हेड तो सचिव महोदय होते हैं। अब उनकी अनुपस्थिति तो मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन जब तक सचिव की नियुक्ति नहीं होगी कोई परीक्षा नहीं होगी।